नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मेरा नाम है किरण। मैं आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाती हूँ इसी प्लेटफॉर्म। तो सबसे ज्यादा इंतजार अभी तक जिस वीडियो का, जिस सेशन का रहा है, और सबसे ज्यादा मुझे मैसेजेस भी जिस वीडियो के लिए आए हैं, मैम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, किताबें बता दो। मैम आपकी क्लास ले रहे हैं कि आपकी क्लास इनफ है या हमें कुछ और किताबें भी पढ़नी है। मैं आज भी सुबह भी मुझे 2-3 मैसेजेस आए हैं ऐसे टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ पे बच्चों ने मुझे बोला है कि मैम बुक की लिस्ट प्रोवाइड करा दो कि हमें कहाँ-कहाँ से पढ़ना है। वैसे तो देखो, मैं बोलती हूँ कि अगर आप पेड कोर्स के अंदर हो तो आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब कुछ जो है वो यहीं से पेड के अंदर ही आपको सारे स्टडी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर आपकी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में नहीं हुई है, राजनीतिक विज्ञान में नहीं हुई है, और आप अपना बेस, अपना आधार मजबूत करना चाहते हो, तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ, जो आप हर यूनिट के लिए रेफर कर सकते हो, जहां से आप पढ़ सकते हो। और कौन सी किताब आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी, कौन सी हिंदी में, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगी। पहले आगे बढ़ने से पहले, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है एक बार ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे मुझे आपके इन सवालों का जो है वो मैं आपका जवाब भी देती हूँ, और ये सवाल भी मुझे यही टेलीग्राम पे मिलते हैं। क्लासेस मेरी 4 बजे होती हैं, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को, 3 दिन हफ्ते में। तो सबसे पहले आते हैं आपकी पहली किताब, पहली यूनिट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड द आइडियोलॉजीज, राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराएं, जिसमें आपकी स्वतंत्रता, समानता, शक्ति, बहुसंस्कृतिवाद, उदारवाद, मार्क्सिज्म, ये सब आपको कहां से पढ़ना। देखिए, एक तो सबसे आधारभूत, कि आपको जीरो पता है, कुछ नहीं पता है, तो आप शुरुआत करिए इस किताब से, राजनीतिक सिद्धांत, जो कि राजीव भार्गव और अशोकाचार्य जी के द्वारा लिखी गई है। ये किताब आपको दोनों माध्यम में मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी और हिंदी में भी मिल जाएगी। उसके अलावा ओपी गाबा, ओम प्रकाश गाबा जी के द्वारा आपकी पश्चिमी राजनीतिक चिंतक पे भी, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर भी, भारतीय राजनीतिक चिंतकों के ऊपर भी, इन्होंने हर एक विषय पे किताब लिखी हुई है। और इनकी किताब के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन, जो बेसिक जानकारी आपको एग्जाम के लिए चाहिए, वो आपको इस किताब के अंदर मिल जाती है। ये किताब भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में मिल जाएगी। फिर है एंड्रयू हेवुड की किताब, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, विचारधाराएं, जिसमें आपको मार्क्सिज्म, जिसमें आपको, अच्छा इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें आपको अलग से ऐड करनी पड़ेंगी, वो मैं पेड में तो करवा देती हूँ, बट वो आपके अगर अपडेटेड वर्जन ले रहे हो, जैसे ये 7वां संस्करण है, ठीक है, तो ऐसे इनके एडिशंस आते हैं। अगर आप एडिशन ले रहे हो अपडेटेड वाला, तो उसके अंदर मिल जाएगी। आप पुराना एडिशन आपको मिलता है, तो कुछ चीजें आपको थोड़ी सी उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे नव मार्क्सवाद हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर आपके नारीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सारी विचारधाराएं आपको इस किताब में मिल जाएंगी। ये किताब भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में मिलेगी। फिर आते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पश्चिमी राजनीतिक चिंतक के ऊपर। इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक किताब बता देती हूँ आपको, और कुछ उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुखबीर सिंह की किताब है, मोटी मोटी दो किताबें, 2 पार्ट में वो लिखते हैं, जिसमें आपके ये सारे मिल, बेंथम, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, ऑगस्टाइन, और ठीक है, ये सब आपके उसमें कवर हो जाएंगे। ग्रीन वगैरह, कांट, हीगल, सब कुछ। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दे रही हूँ, एक तो सबसे पहले ओम बाबा, ओपी गाबा, ठीक है, एक तो इन्हीं की किताब से शुरुआत कीजिए। फिर उसके बाद जो है वो आपकी पुखराज जैन की, या एक बीएल फाड़िया, फाड़िया की किताब जो है वो आपकी तुलनात्मक राजनीति में भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी। तो ये बीएल फाड़िया की किताब है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की। इसके अलावा एक और ऑथर है जिनको हम बेनीवाल कहते हैं। बेनीवाल की किताब आती है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतक और भारतीय राजनीतिक चिंतक दोनों के लिए, वो भी आपको इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगी। ये भी आपको इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगी, ये भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। फिर है ये सुब्रता मुखर्जी की, ठीक है, सुशीला रामास्वामी और सुब्रता मुखर्जी की किताब है, प्लेटो टू मार्क्स, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक। ये भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। इसकी भाषा थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो इसको बाद में कीजिएगा। आप अपनी शुरुआत यहां से कर सकते हैं। और ये सुखबीर सिंह की इंग्लिश में ही है, ये हिंदी में नहीं मिलेगी आपको। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी जो है वो इससे अपना ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कवर कर सकते हैं। फिर है ये जो मैं आपको लक्ष्मी नारायण बेनीवाल बता रही थी, इसमें पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही यूनिट, दूसरी और तीसरी यूनिट, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक चिंतक, जो कि आपकी तीसरी यूनिट है,
वो दोनों आपके इस लक्ष्मी नारायण बेनीवाल की किताब से कवर हो जाएंगे। ये अलग-अलग संस्करण में भी मिलती है और एक ही किताब में भी दोनों मिलती है। ये भी आपको इंग्लिश में तो शायद मुश्किल है, हिंदी में तो है ये किताब। फिर है वी.आर. मेहता की किताब भारतीय राजनीतिक चिंतक के आधार, मनु से और आज तक। ये वी.आर. मेहता की किताब भी आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों भाषाओं में मिल। फिर आती हैं यही बी.एल. फाड़िया। बी.एल. फाड़िया की किताब है भारतीय राजनीतिक चिंतक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये भी आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों में मिल जाएगी और इससे आपके जो भी इस यूनिट के अंदर 20 विचारक हैं, तकरीबन वो सारे ही आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। जिनकी मुख्य-मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस, आंदोलन वगैरह जो भी आपको कवर करना है, उनके कुछ पार्टियाँ थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ मूवमेंट थे, कुछ न्यूज़पेपर, अखबार वगैरह जो भी उन्होंने शुरू किए थे, उनकी तकरीबन जानकारी आपको इन किताबों के अंदर जो है वो मिल जाएगी। फिर आते हैं आपकी चौथी यूनिट जो कि है तुलनात्मक राजनीति। इसके लिए एक तो ये यूआर घई की बुक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों भाषाओं में ये आपको मिल जाएगी, तुलनात्मक राजनीति और सरकार। आप लिख सकते हो, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो यूआर घई की पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर, वो आपको मिल जाएगी और हिंदी में तो है ही, तुलनात्मक राजनीति और सरकार, दोनों भाषाओं में है। फिर है तपन बिस्वाल की, ये मेजरली आपकी हिंदी में ही है, तुलनात्मक राजनीति, संस्थाएं और प्रक्रियाएं, थोड़ी मोटी किताब है। फिर है आपके सी.बी. गेना, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं। मैं बोलूंगी कि यूआर घई से आप जितने भी सिद्धांत है इस यूनिट के, इस किताब को आप प्राथमिकता दीजिए, यहीं से आपका सब कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो आधुनिक राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग देश में चुनावी प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए आपको फिर से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए या तो आप पेड क्लासेस में आ सकते हैं, जहां पे ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और या फिर आपको सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन कर रहे हो तो थोड़ी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर है ये एक ओम प्रकाश गाबा की, इससे आप शुरुआत कर सकते हो, ओपी गाबा से, तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा। फिर आप यूआर घई की किताब पढ़ सकते हो। ठीक है। और ये दोनों किताबें इसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हो, कि ये आप आगे थोड़ा और पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। इनको पढ़ लिया तो इनको पढ़ना फिर आसान हो जाएगा, इसमें आधी चीजें आप ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में भी ये बी.एल. फाड़िया की किताब है, जो इंग्लिश में मिलती है वो हिंदी में नहीं मिलती। यहाँ पे इस यूनिट की हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में बी.एल. फाड़िया की किताब। फिर है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सोरेनसन एंड सोरेनसन की किताब है एक, ठीक है, वो हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में ही मिलेगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देती हूँ। फिर से ये बी.एल. फाड़िया की किताब है, एक अंतरराष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, ठीक है, जिसमें आपकी सारी थ्योरीज, सारे दृष्टिकोण, सारे अप्रोचेज जो भी हैं वो आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंध है, तपन बिस्वाल की किताब है। और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो कि एंड्रयू हेवुड की किताब है, इसमें भी दृष्टिकोण वगैरह हैं, आपके जो भी क्षेत्रीय संगठन है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इस यूनिट में भी मैं आपको बता देती हूँ कि मात्र किताबों से काम नहीं चलने वाला है, आपको थोड़ी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति, पीस कीपिंग मिशन जो भेजे जाते हैं, ठीक है, वो आपको अलग से करने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ जो आपके क्षेत्रीय संगठन है, ब्रिक्स है, एससीओ, इनकी कोई भी रिसेंट या अभी कोई नया इनकी कोई बैठक हुई है, कोई सम्मेलन हुआ, उनकी जानकारी आपको किताबों में नहीं मिलेगी। उसके लिए थोड़ा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आतंकवादी कोई हमला हुआ है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा इन विषयों के ऊपर, इन टॉपिक के ऊपर थोड़ा गूगल पे सर्च आपको करना पड़ेगा। बाकी सारे चीज़ें आपकी इन किताबों से आसानी से कवर हो जाएँगी। ठीक है? फिर है आपकी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, ये यूनिट है आपकी छठी यूनिट। ठीक है? इसके अंदर एक तो वीपी दत्त की किताब है, विदेश नीति, बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, ठीक है? ये आपको भाग 2 और भाग 1 दोनों में मिल जाएगी। ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 भी है। पार्ट 2 के अंदर 1987 1987 के बाद की कहानी है और पार्ट 1 के अंदर 1987 से पहले की कहानी है। ठीक है? तो 2 पार्ट हैं इसके, ये आप कर सकते हो। एक राजेश मिश्रा की बहुत ही फेमस किताब है, राजेश मिश्र, भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में। ठीक है, तो इसमें आधुनिक भारतीय विदेश नीति के जो भी चीजें, जो भी स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव है, वो मिल जाएंगे। इस यूनिट के लिए भी आपको जो मोदी जी अभी कोई मुक्त व्यापार समझौता, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई और इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा अखबार, थोड़ा सा करंट अफेयर्स और थोड़ा सा गूगल पे जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। उसके बगैर ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है? अदरवाइज हम लोग पेड में तो सब कुछ, जैसा कि मैंने कहा कि हम कवर करवाएंगे ही वो चीज। फिर है आपकी इंडियन पॉलिटी, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है या भारतीय संविधान हम जिसको कहते हैं,
इसके लिए सारी किताबों का एक ही तोड़, सारी समस्याओं का एक ही तोड़, वो है एम लक्ष्मी। एम लक्ष्मीकांत का कोई अपडेटेड एडिशन उठाइए, अब तो शायद 8वां एडिशन आ चुका है। ठीक है, 8वां एडिशन उठाइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएगी और यहां से आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा डीडी बासु, दुर्गादास बासु की है, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। चाहते हो तो पढ़ सकते हो, पर ये पढ़ लिया तो फिर कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पर पढ़ने का तरीका है इसका, खाली पढ़ना नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कुछ इसके अंदर कालक्रम दी गई हैं, कुछ क्रोनोलॉजीज दी गई हैं, उनको लिख के दीवार पे पेस्ट करना है। ये किताब आपको तभी याद रह पाएगी। अनुच्छेद हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट संशोधन है, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है, उनको लिख के आपको पेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ये याद रह पाएगी, नहीं तो आपको ये किताब याद नहीं रह पाएगी और पढ़ने का फिर अर्थ जो है वो आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें जैसे जो मैंने कहा कि अमेंडमेंट्स है, संशोधन है, उसके अलावा आपके अनुच्छेद हैं, कालक्रम है, ये सब आपको क्लास के अंदर मोस्टली ट्रिक के साथ में और इन सब का कालक्रम अलग से लिखित रूप में आपको दिया जाएगा। तो अभी देखो कोई ऑफर तो नहीं चल रहा है, कूपन कोड तो नहीं है। अभी आपको 1999 2000 के आसपास का ये कोर्स पड़ेगा, पर इसमें आपको सारे स्टडी नोट्स, शॉर्ट नोट, एक्स्ट्रा नोट्स, सारे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूनिट वाइज वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, सब आपको इसी के अंदर मिलेगा। डाउट ग्रुप है व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, जब मर्जी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो और वैलिडिटी इसकी 1 साल तक की रहेगी। ठीक है, तो आप चाहते हो तो रोजगार विद अंकित की वेबसाइट पे जाकर के एनरोल कर सकते हो। फिर आती है आपकी अगली यूनिट, 8वीं यूनिट, राजनीतिक प्रक्रियाएं भारत के अंदर। इसमें एक तो यही कुलदीप फाड़िया की किताब है, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। एक इसके अंदर आपकी सिंघल की बुक है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, एस सिंघल। ठीक है, तो एक किताब आप ये रेफर कर सकते हो। बाकी इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा तो इसमें नहीं आता है, फिर भी ये आपकी जो किताबें हैं, जैसे सिंगल की किताब है, ये आपकी यूपीएससी वगैरह के लिए बनाई गई है, तो आपके लिए पर्याप्त रहेगी इनसे अगर आप पढ़ लोगे तो। इसमें कुछ जातीय आंदोलन है, महिला आंदोलन है, भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका क्या आधार है, चुनावी प्रक्रिया है, वो कुछ सब जो है वो इनके बारे में इसमें लिखा गया है। फिर आती है आपकी 9वीं यूनिट, उसमें भी लक्ष्मीकांत की बुक, इसका कोई तोड़ नहीं है, लक्ष्मीकांत की बुक लीजिए। सब कुछ नहीं पढ़ना, इसके शुरुआत के 5 से 6 चैप्टर हैं, 6 जो है वो आपके मतलब वो है जो शुरुआत के अध्याय हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा पूरी किताब भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटी किताब है, लाइब्रेरी में कहीं मिलती है तो आप जीरोक्स करा सकते हो, फोटोकॉपी इसकी करा सकते हो। तो एम लक्ष्मीकांत बहुत रहेगी, पर उसके अलावा तो और कई सारे विचारकों की भी किताबें हैं, थिंकर्स की हैं, पर उस पे उतना जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर है आपकी 10वीं तो नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस यूनिट नंबर 8 की ही किताब है ये, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, ये तो इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है। फिर है आपकी ये यूनिट नंबर 10। ठीक है, ये इसमें भी एक लक्ष्मीकांत की किताब आती है, भारतीय शासन, इंडियन गवर्नेंस करके। ये भी आपकी सिविल सर्विसेज के लिए बनाई हुई है ये किताब, तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगी। जैसे लोकपाल, लोकायुक्त हैं, इसमें स्थानीय स्वशासन है, इसमें कुछ स्कीम्स वगैरह उन सब के बारे में इसमें लिखा गया है, उद्घोषणा पत्र वगैरह हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया। और ये यूनिट भी ऐसी यूनिट है जो आप खाली किताब से नहीं कर सकते हो। इसके लिए भी आपको जैसे कुछ वेबसाइट्स खंगालनी पड़ेंगी, डिजिटल इंडिया वेबसाइट है जो, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर अभी तक के जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, वो सब इस वेबसाइट के ऊपर आपके करवाए गए हैं। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ से कुछ स्कीम्स इकट्ठा करनी पड़ेंगी और फिर जो है वो आपको अपने नोट्स में डालनी पड़ेंगे। तो खाली किताब से काम नहीं चलेगा। और ये है अगेन फिर से, अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो आप आरडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाके आसानी से एनरोल हो सकते हो। और बाकी मेरी क्लासेस की टाइमिंग यूट्यूब के ऊपर 4 बजे होती है शाम को। आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, मुझसे जुड़ना और हमारे पेड क्लास में एनरोल होना, तो ये क्लासेस आप ले सकते हो 4 बजे, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। ये 3 दिन आपकी क्लास होती है इसी चैनल के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हो। आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा बिना किसी देरी के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।